न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पेट्रोल से लेकर आईफोन तक की कीमत, एस जयशंकर ने बताई अच्छी विदेश नीति की अहमियत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर भाजपा के मेगा पब्लिक आउटरीच के तहत AIT की दिल्ली के छात्रों के साथ बातचीत कर रहे थे। दिल्ली में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में बोलते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि विदेश नीति के फैसले हमारे दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करते। उन्होंने कहा कि अच्छी विदेश नीति के बिना पेट्रोल की कीमत बहुत अधिक होगी, खाना पकाने के तेल की कीमत बहुत अधिक होगी, आपके द्वारा खरीदा जाने वाले अगले आईफोन की कीमत बहुत अधिक हो जाएंगी। एक मजबूत विदेशी नीति किसी देश के लिए महत्वपूर्ण है और यह पेट्रोल से लेकर आईफोन की कीमतें तक हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर भाजपा के मेगा पब्लिक आउटरीच के तहत AIT की दिल्ली छात्रों के साथ बातचीत कर रहे थे। दिल्ली में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में बोलते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि विदेश नीति के फैसले हमारे दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छी विदेश नीति के बिना पेट्रोल की कीमत बहुत अधिक होगी, खाना पकाने के तेल की कीमत बहुत अधिक होगी, आपके द्वारा खरीदा जाने वाला अगले आईफोन की कीमत बहुत अधिक हो जाएंगी। रूस यूक्रेन युद्ध पर की खुलकर बात। जयशंकर ने रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत की स्थिति के बारे में भी बात की और कहा कि अन्य देशों के साथ राजनयिक संबंधों में भारतीय नागरिकों के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि युद्ध के बाद दुनिया के साथ रूस के जुड़ाव में कैसे बदलाव आया है और भारत इसमें कैसे भूमिका निभाता है। व्यापार में हो रही बाहरी वृद्धि, उन्होंने कहा, रूस के मुख्य आर्थिक साझेदार पश्चिमी देश, यूक्रेन संघर्ष के बाद यह रास्ता बंद हो गया था। रूस अब एशिया की ओर अधिक से अधिक रुख कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष से पहले हमारा व्यापार लगभग 12.14 अरब डॉलर था। पिछले साल हमारा व्यापार 40 अरब डॉलर था। जयशंकर ने कहा कि कोई भी देश प्रौद्योगिकी और अनुसंधान एवं विकास को अपनाए बिना प्रगति नहीं कर सकता। PM मोदी के नेतृत्व में कई बड़े बदलाव। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 साल में कई बदलाव हुए। जयशंकर ने PM मोदी की हालिया अमेरिकी यात्रा का भी हवाला दिया और कहा उनकी एक अलग छवि है, खासकर लोकतांत्रिक दुनिया में एक वरिष्ठ अनुभवी और विश्वसनीय नेता के रूप में है। उन्होंने कहा, मोदी के विचारों और फैसलों का असर होता है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। NCP में बगावत के बाद शरद पवार का बड़ा एक्शन, इन 2 दिग्गज नेताओं को पार्टी से निकाला। NCP पार्टी में विभाजन के बाद शरद पवार ने पार्टी के उपाध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और सांसद सुनील तटकरे को विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए पार्टी से हटा दिया। पवार ने कहा कि NCP इन सांसदों की औपचारिक अयोग्यता के लिए उचित कार्रवाई भी शुरू करेंगी। यह कार्रवाई पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले द्वारा भाजपा शिवसेना महाराष्ट्र सरकार में 9 विधायकों को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाने में मदद करने के लिए दोनों नेताओं के खिलाफ कार्यवाही की सिफारिश करने के कुछ घंटों बाद आई। शरद पवार ने इन 2 नेताओं को पार्टी से निकाला। विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे अजित पवार ने रविवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 8 अन्य विधायक सरकार में शामिल हुए। पवार ने कहा, पार्टी के निर्देश और जनादेश का उल्लंघन करके अजित पवार और मंत्री पद की शपथ लेने वाले 8 अन्य विधायकों का समर्थन करने की आपकी हरकतें प्रथम दृष्टया पार्टी विरोधी गतिविधियों के समान है और यह माना जाएगा कि आपने स्वेच्छा से NCP की सदस्यता छोड़ दी है। क्या बोले शरद पवार? इसमें कहा गया, NCP की स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ने के आपके कार्यों को देखते हुए मैं औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता रजिस्टर से आपका नाम हटा देता हूं। आगे कहा गया कि सांसदों की कार्रवाई पार्टी की अध्यक्षता की जानकारी या सहमति के बिना गुप्त तरीके से पार्टी छोड़ने के समान है, जो बदले में प्राथमिक सदस्यता से अयोग्यता को आमंत्रित करती है। राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल पवार के करीबी सहयोगी रहे और पिछले महीने NCP के कार्यकारी अध्यक्ष थे। वह पवार के साथ कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार में मंत्री थे। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। तालिबान का नया फरमान, काबुल में महिलाओं के ब्यूटी सैलून पर लगाया प्रतिबंध, लाइसेंस भी किया रद्द।
तालिबान ने एक नए मौखिक फरमान में काबुल और देश भर के अन्य प्रांतों में महिलाओं के ब्यूटी सैलून पर प्रतिबंध लगा लिया। तालिबान के वाइस एंड सदाचार मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद आफिक महाजर ने टोलो न्यूज़ को यह जानकारी दी। टोलो न्यूज़ काबुल से प्रसारित होने वाला एक अफगान समाचार चैनल है। महिलाओं के ब्यूटी सैलून के लाइसेंस रद्द करने का आदेश है। तालिबान के वाइस एंड सदाचार मंत्रालय ने काबुल नगर पालिका को तालिबान नेता के नए फरमान को लागू करने और महिलाओं के ब्यूटी सैलून को लाइसेंस रद्द करने का भी आदेश दिया। मेकअप आर्टिस्ट रेहान मुजारिफ ने कहा, पुरुष बेरोजगार है। जब पुरुष अपने परिवार की देखभाल नहीं कर सकते तो महिलाओं को रोटी की तलाश में ब्यूटी सैलून में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगर उन्हें वहां प्रतिबंधित कर दिया जाता है तो हम क्या कर सकते? हमें भूखा मर जाना चाहिए। एक मेकअप आर्टिस्ट ने कहा, अगर परिवार के पुरुषों के पास नौकरी होगी तो हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। हम क्या कर सकते? हमें भूखा मर जाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? आप चाहते हैं कि हम मर जाएं? ऐसा तब हुआ है जब इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान ने लड़की और महिलाओं को स्कूलों, विश्वविद्यालय और गैर सरकारी संगठनों में काम करने के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्रों जैसे पार्क, सिनेमा और अन्य मनोरंजन क्षेत्रों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। काबुल निवासी अब्दुल खबीर ने कहा, सरकार को इसके लिए एक रूपरेखा बनानी चाहिए। रूपरेखा इस तरह होनी चाहिए कि न तो इस्लाम को नुकसान हो और न ही देश को। तालिबान द्वारा अफगान लड़की और महिलाओं पर प्रतिबंध लगाने पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई है। तालिबान के इस फरमान की जमकर आलोचना हो रही है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।